विष्णु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का 13वां अध्याय, राजा बेन एवं पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ और सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुछाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकुल और विक्रतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के और बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करनी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्र थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से बैराज प्रजापति की पुत्री नडवाला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवाला से कुरु, पुरु, सत्युध्मन, तपस्वी, सत्यवान, सूचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवमा सुद्युम्न एवं 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी महापुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आंगी ने अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उन बेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, बेन के हाथ का मंथन करने पर उससे बैन नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात है और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने बेन के हाथ का क्यों मथा, जिससे महाकर्मी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से 2 ब्याही गई थी, उसी से बेन का जन्म हुआ। मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपनी माता नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस बेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। मुझ में अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और गोस्वामी ही कौन हो सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं, सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों का ज्ञान द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते
करते हो वह हरि कहने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता श्राप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे भी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह संसार जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वे ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तब वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पाप को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी की होने के पति होने के योग्य नहीं। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करके कारण पहले ही मरे हुए उस राज को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वालों पर धनहारी चारों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मंथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जल के ठूंठ के समान काला और उससे अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ। अतः यह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासिनी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण बेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों के उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी बेन सुबन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगब नामक आज्ञ सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण और तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों का अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से बेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरा से देवगणों ने सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी
कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी बेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजा राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तब जल के बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी के बिना भी जोते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक दिन सूति सोमाभिस्मुभि ऐसे महामति सुत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सुत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापन बेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ए महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हे महाबली चक्रवर्ती राजा, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इसका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं सावधानी पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अपगुणों के भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सुत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेद नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर रहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों का मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण, साधु, समाज में सम्मानित और शत्रु और तथा मित्र के समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सुत और मागध के कहे हुए गुणों के उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनसे पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति, निर्श्रेष्ठ अराजक के सामने पृथ्वी ने समस्त औषधियों में अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः सुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों के आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगम
नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी का गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी में लोक में गई। समस्त भूतों का धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई, वहीं वहीं उसने बेन पुत्र पृथ्वी को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी राजा महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हो? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी के मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने बोले, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों का पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्य मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्य गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई कर्म न था। यह सब तो बेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी, वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के कारण नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति ने पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे तात, उसी अनेक आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष तथा पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दूहा और दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह
अंत्यमय जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख सपनों का सर्वदा शांत कर देता है। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 13वां अध्याय। यह श्री विष्णु पुराण का 13वां अध्याय था।